जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। बाप दादा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट कहलाते हैं, तो हम बच्चे भी बाप दादा के साथ वर्ल्ड सर्वेंट है, अर्थात विश्व सेवाधारी है। तो सेवाधारी का पहला गुण क्या होना चाहिए? क्या सेवाधारी अभिमान कर सकता है? सेवाधारी का पहला गुण, उसमें नम्रता चाहिए। सेवाधारी को निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। नम्रता से जब हम झुकते हैं तो ही सामने वाले भी झुकेंगे। हम अभिमान दिखाएंगे तो सामने वाला भी अकड़ दिखाएगा। इसलिए पहली चीज़ ईश्वरीय सेवा में बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत नम्रता से, निर्माणता से सेवा में हाजिर रहे। क्योंकि ईश्वरीय सेवा में कहीं पर भी हम अभिमान दिखा ही नहीं सकते हैं। मैंने सेवा की, ये तो सेवा बाप दादा करा रहे हैं, करावनहार बाबा करा रहा है। मैं तो करनहार आत्मा हूँ। तो मैंने सेवा की, ये भाव आया ही कहाँ से? तो स्वयं को चेक करना है अच्छी तरह से। कहीं मुझे सूक्ष्म में मैंपन तो नहीं आता है सेवा करते समय? क्योंकि यदि मैंपन आएगा तो फिर मैं और तू इस भाव में चला जाऊंगा। लेकिन न मेरी सेवा है न तेरी सेवा है, बेहद की सेवा बेहद का बाप करा रहा है। तो यदि तेरा मेरा आया तो बाबा कहते हैं ये तो सच्ची सेवा है ही नहीं। तो मुझ आत्मा को बेहद भावना से सेवा करनी है। ये दूसरा विषय मुझे चेक करना है। साथ साथ बाबा कहते हैं कि सेवा में कोई समय की फिक्सेशन नहीं होती है। इतने घंटे का सेवाधारी, फिर बाकी घंटे क्या कर रहे हैं? बाबा कहते हैं लौकिक में भी माँ बाप बच्चों की पूरा टाइम सेवा करते हैं, और बच्चा छोटा होता है तो सब चीज़ का त्याग कर उसकी सेवा करनी पड़ती है। तो हमारे में यह भी हमको चेक करना है कि हम अथक सेवाधारी है ना। निरंतर सेवा, हमारी सेवा अथक भाव से करनी है। क्योंकि हमारी सेवा सिर्फ कोई वाचा सेवा नहीं है, सिर्फ कर्मणा सेवा भी नहीं है। बाबा कहते हैं आपको अपने चाल चलन द्वारा भी सेवा करनी है, अपनी दृष्टि वृत्ति द्वारा भी सेवा करनी है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि मैं थोड़ा समय का सेवाधारी हूँ। पूरा संगम युग ही हम निरंतर अथक सेवाधारी है। और हम जितना यह सेवा करते जाते हैं तो उसकी और एक अनुभूति जो हमको स्वयं में चेक करनी है, वह है क्या मुझे इतनी ही मौज की अनुभूति होती है? क्योंकि कराने वाला करा रहा है, मैं तो एकदम हल्के रूप से ईश्वरीय सेवा कर रहा हूँ। तो मुझे मौज का अनुभव होना चाहिए, ना कि कभी भी मूंझ का अनुभव। तो ये तीसरी बात मुझे अपने में चेक करनी है
इतना सुंदर अवसर हमको इस समय मिलता है कि हम परम पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ ईश्वरीय सेवा में तत्पर होने के भाग्य को हमको प्राप्त होता है। इसलिए ईश्वरीय सेवा करते जाना है और स्वयं को उतना ही निमित्त निर्माण नम्रचित्त बनाते जाना है। ओम शांति।